तो चलिए चलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। एक हमारे पास कमेंट आया जो कि ट्रिपल सी के स्टूडेंट हैं उनके माध्यम से, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हो सकता है सभी बच्चों के लिए जिनका ट्रिपल सी या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, जैसे कि मान लीजिए ट्रिपल सी है या फिर ईसीसी है या फिर आपका ट्रिपल सी प्लस है या फिर आपने एसीसी करके रखा है या फिर आपने बीसीसी करके रखा हुआ है। ठीक है, जितने भी ये आपके डिजिटल लिटरेसी वाले कोर्स हैं, ये आपके 5 कोर्स अवेलेबल है नाइलेट के पास, जो कि आपके 2 मंथ से लेकर के 3 मंथ के आपके बेसिकली कोर्स होते हैं। और इनमें अगर आपका डी ग्रेड बनता है तो क्या ये आपका वैलिड होता है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए, या आगे इससे फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं होती है, या फिर हमको फिर से कर लेना चाहिए। इस प्रकार की कुछ डाउट्स हमारे पास हैं, तो डिटेल में हम इसको कवर करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कमेंट है उसके माध्यम से हम देख लीजिए। यहाँ पे आया है कुछ इस प्रकार से कि मेरा डी ग्रेड आया है सर। ठीक है, तो क्या डी ग्रेड से की कोई वैल्यू है कि नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ चुके हैं इससे पहले भी, तो हमने सोचा कि आपको क्लियर डिटेल में बताते हैं और क्या डी ग्रेड आपके लिए सही में वैल्यू देता है कि नहीं, या डी ग्रेड आपका इंस्टीट्यूट के माध्यम से आया या डायरेक्ट के माध्यम से आया तो क्या उसकी वैल्यू होने वाली है फ्यूचर में, या आपको इसको कैंसिल करा के फिर से कर लेना चाहिए। तो चलिए एक एक पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ सर्टिफिकेट दिखाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ये जो सर्टिफिकेट है 90 घंटे का आपका कोर्स है ट्रिपल सी का, और इनको देखिए इसमें सी ग्रेड मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक और सर्टिफिकेट दिखाएंगे आपको, एक सर्टिफिकेट है इसमें इनको देखिए बी ग्रेड मिला हुआ है। और अब हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ पे इसका ग्रेड का जो प्रोसेस है उसको देखिए। तो डी ग्रेड किस केस में मिलता है, तो डी ग्रेड का जो पैटर्न है 50% से लेकर के और 55% नंबर तक अगर आपके होते हैं तो यहाँ पे डी ग्रेड का प्रावधान रखा गया। अगर आप देखें तो अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में अगर 50% के नीचे आता है तो वो आपकी सेकेंड डिवीज़न में काउंट किया जाता है, यानी कि 60 प्लस अगर होता है तो वहाँ पे आपको फर्स्ट डिवीज़न मिल जाती है, और 60 से नीचे जाता है तो वहाँ पे आपको फर्स्ट डिवीज़न में सेकेंड डिवीज़न में काउंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 4 और ग्रेड दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे डिवीज़न तो डिवाइड होगी नहीं, इसमें आपका अलग ही जो है पासिंग मार्क आपका चलने वाला है। तो जिनका डी ग्रेड है उनका 50 से लेकर के 55 के बीच में है, यानी कि 100 मार्क्स का आपका जो है वो एग्जामिनेशन होता है। तो आपको मान लीजिए आपको नंबर तो आपका 100 होता नहीं सर्टिफिकेट में, सिर्फ और सिर्फ ग्रेड आपका 100 होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको 50 मिले हैं, किसी को 55 मिले होंगे। ठीक है, अगर 56 मिले होते तो आप डी कैटेगरी को छोड़ के सी में आ जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 55 से लेकर के 65। तो ये है नंबर की श्रेणी जो कि डी वालों के लिए। तो यानी कि 100 में से आपके 50 नंबर आए, यानी कि आधे नंबर आपके आ गए हैं, तो ये कोई नंबर ख़राब नहीं है, कोई ग्रेड भी आपका पहली बात ख़राब नहीं है। आपको अपने दिमाग से निकालना है कि डी ग्रेड मिला है तो ये ग्रेड ख़राब है, ये हमारा एस ग्रेड ही आना चाहिए था, या हमारा ए ही आना चाहिए था, या बी ही आना चाहिए था। ऐसा नहीं है, ये चारों ग्रेड जो हैं वो आपके वैल्यूएबल हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट यहाँ पे शो ऑफ करना होता है, यानी कि हाँ आपने कोर्स किया है। हाँ देखिए इसका कुछ बेनिफिट होता ही है, जैसे कि नॉलेज का बेनिफिट है। मान लीजिए आपने 50% किया तो आपका जो नॉलेज लेवल है वो यहाँ पे आपका पता चल जाता है। ठीक है, अब किसी ने चीटिंग करके किया और पैसे दे के किया वो अलग केस है, लेकिन यहाँ से अब मान लीजिए जिसकी 85 नंबर हैं तो उसका जो आईक्यू लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा होगा, ज़्यादा होगा। एस ग्रेड उसको इसीलिए मिला है कि उसने ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, यानी कि 100 में से 85 क्वेश्चन सही किए हैं। सिंपल सा ये इसका लॉजिक है। ठीक है, और इसका कोई भी अगर आपने डायरेक्ट से किया हो चाहे इंस्टीट्यूट से किया हो, दोनों की वैल्यू सेम है। या फिर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लगाते हैं या फिर प्राइवेट जॉब में लगाते हैं या सेल्फ बिजनेस में लगाते हैं तो भी इसकी वैल्यू सेम है। ठीक है, अगर आप बोलें दोबारा करने के लिए तो इसको दोबारा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अपने दिल की तसल्ली के लिए अगर चाहते हैं कि हाँ हमको जो सर्टिफिकेट मिले वो कम से कम ए ग्रेड तक का मिले, जिससे कि आपकी मार्केट में वैल्यू हो, तो आप भले कर सकते हैं। फ़िलहाल इसका कोई भी लॉजिक नहीं है कि आपको डी ग्रेड मिले तो ये आपका सर्टिफिकेट बेकार है, कोई भी बेकार नहीं है। हाँ, इसके नीचे अगर आएगा तो वो डायरेक्टली आपका फेल हो जाएगा, यानी कि एफ़ ग्रेड हो जाएगा। 49% अगर आपको मिलते हैं तो आपको एफ़ ग्रेड मिलता है। इस केस में फिर आपको दोबारा करना चाहिए। ठीक है,
कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जहाँ पे मेरिट बेस पे जो है सिलेक्शन होते हैं, उस केस में यहाँ पे दिक्कत आपको आती है। अब जिस केस में जैसे कि मान लीजिए 12वीं मांगा है और ट्रिपल सी मांगा है, ठीक है, किसी में ग्रेजुएशन मांगा है और ट्रिपल सी मांगा है, तो उस केस में इसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें टेक्निकल सर्टिफिकेशन की डिमांड होती है, वहाँ पे मेरिट के बिहाफ पे करते हैं कि हाँ जिसके परसेंटेज ज़्यादा होंगे उसको पहले सिलेक्शन होगा। तो उस केस में सिर्फ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। जहाँ पे मेरिट वाला बेस होगा, जहाँ पे मेरिट से सिलेक्शन किया जाएगा, वहाँ पे आपसे डिमांड की जा सकती है कि जिनके ए ग्रेड हैं या एस ग्रेड हैं या बी ग्रेड है, तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी लो ग्रेड वालों को बाद में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1% ही केस में अभी तक देखा गया है। फर्दर फ्यूचर में होगा, इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल अभी कोई भी इस प्रकार की वैकेंसी नहीं आई है जिसमें यह डिमांड की गई है। 1-2 वैकेंसी आई थी बीच में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसलिए इसको करके रखिए, ठीक है। बाकी सेम आपका सिलेबस है 90 घंटे का सभी के लिए, और इसका मैंने जो रिप्लाई है वो आपको दे दिया है। इसके अलावा इसका कोई भी उत्तर नहीं है कि आपको दोबारा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ आप इसीलिए करेंगे कि आपको जो है अपने सर्टिफिकेट में अच्छे ग्रेड देखने हैं, बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप आगे बढ़ें, इसी के साथ आपने जो भी तैयारी करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।